अररिया में अपनी पत्नी की बेवफाई से सनकी एक पति ने ऐसी साजिश रचनी चाही जिसमें उसकी पत्नी का प्रेमी फंस जाए और उसको जेल की हवा खानी पड़े। लेकिन पुलिसिया अनुसंधान में साजिश रचने वाला अब जेल की हवा खाएगा। दरअसल में पलासी के उड़ला गांव के रहने वाले राजेश पंडित की पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिससे मानसिक रूप से आहत हो चुके पति ने एक साजिश रची जिसमें उसने अपने ही 11 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। और जब उसकी जेब में पत्नी के प्रेमी सूरज की तस्वीर रख दी ताकि पत्नी के प्रेमी की गिरफ्तारी हो सके। अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घटना को अंजाम देकर राजेश पंडित सभी के आंखों में धूल झोंकना चाह रहा था, लेकिन अनुसंधान में इसका खुलासा हुआ कि राजेश पंडित ने ही अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और साजिश कर वह अपनी पत्नी के प्रेमी को फंसाना चाह रहा था। दिनांक 4 तारीख को चारपुर धनगामा में एक बच्ची का शव मिला। बच्ची की मृत्यु हत्या से हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके बाद अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो बच्ची के पिता जो थे वो आरोप लगा रहे थे कि इनकी पत्नी जो है एक सूरज नाम के व्यक्ति से प्रेम करती थी और सूरज के साथ ही इनकी पत्नी भाग गई है और ये बच्चे को लेकर अपने साथ रह रहे थे। एक छोटी बच्ची थी और एक बच्चा था और ये बोले कि हम बच्ची जो है सौदा खरीदने के लिए कुछ सामान लेने के लिए गई, उसके बाद वो रात को नहीं आई। तो रात को नहीं आई तो ये बच्ची कहाँ रह गई, तो इसके संबंध में इन्होंने किसी को सूचना भी नहीं दिया। रात को ये बोले कि एक बगल में इनके महल्ले के जान पहचान के थे गाँव के, वो खिलाती थी, तो ये सोचे कि बच्ची उसी के यहाँ चली गई होगी। और बच्ची का जब पोस्टमार्टम के क्रम में तलाशी लिया गया तो उसके जेब से एक फ़ोटो निकला जो इनकी पत्नी का था और वही प्रेमी सूरज का था, इसके जेबी में फ़ोटो। और इन्होंने अंदेशा किया कि वही सूरज ही इसको मार के फेंक दिया है। जहाँ पर फेंका है इनके घर से वो गांव की दूरी 4-5 किलोमीटर के दूरी पर 3-4 किलोमीटर पे है और जहाँ पे फेंका गया है वो सूरज की पहली पत्नी के घर के जस्ट पीछे फेंका गया था। पहली पत्नी प्रेग्नेंट थी, उससे भी पूछताछ किया। ये लोग बोले कि जब सुबह उठे तो बच्ची का हम लोग लाश देखें। गहन अनुसंधान और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद कि भाई जो व्यक्ति अगर सूरज ने इसकी हत्या किया तो इसके जेब में अपना फोटो क्यों रखेगा अपने पकड़ाने के लिए, पहचान के लिए। सूरज का लोकेशन जब लिया गया तो वो अररिया में नहीं है, उसका लोकेशन है वो अपने गांव से बाहर है। नकटा गांव जो है, नकटा खुर्द, उस गांव में वो आया ही नहीं है। उसके बाद जब इससे पूछताछ करने लगे, इसने अपने छोटे बच्चे को भी सिखा दिया था। बच्चा बोल रहा था कि हाँ हमारी बहन जब जा रही थी तो उसको सूरज पकड़ के ले गया, हम भाग गए और सूरज के साथ साथ फलना फलना था जो रटा रटा है भाग। हम बोले ये जब बच्चा बोल रहा है तो बच्चा रात को बोला, तो रात को अपना तो मुखिया को बोले शाम में गायब हुई है और बच्चा बोल रहा है कि सूरज ले गया, तो ये बात आप किसी को क्यों नहीं बताए। तो इस पर ये चुप हो गए। इसके आधार पर हम लोगों को शक गहराए, हम और थाना अध्यक्ष सब लोग इससे अनुसंधान करके जब थाना प्रभारी ने इससे गहन पूछताछ किया, इंट्रोगेशन किया, तो इसने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि यह सूरज को फंसाने के लिए, उसकी पहली पत्नी को फंसाने के लिए अपनी बच्ची की हत्या, सारे दोस्त इनके 2 हैं जो उसी के बगल के हैं, उसके साथ मिलकर इन्होंने जो है मोहम्मद जईम और मोहम्मद हसीब जो है बरहट का है, इस दोनों के साथ इसका पहले से भी दोस्ती शागिर्द रहा है। इसके साथ मिलकर इसको